नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज और इसका आज 11वां दिन है। और 11वें दिन में बहुत ही स्पेशल चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, और जो कि मैथ्स का एक सबसे बड़ा टूल होता है कि कोई अगर बड़ा सा नंबर है तो वो किससे किससे डिविजिबल है, किससे किससे हम उसको विभाजित कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए एक मेरे पास में नंबर है 34896, इसके आप क्या क्या गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब किससे किससे डिविजिबल है, एक तो ये भी पता चल जाएगा। अगर आपको इसके गुणनखंड करना है, फैक्टर्स बनाना है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मैथ्स में डिविजिबिलिटी टेस्ट की, यानी कि विभाज्यता का परीक्षण। तो एक एक करके हम सारे नंबर का टेस्ट देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे, ताकि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। और यहाँ पर हम वीडियो का कॉन्सेप्ट ये रख रहे हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आए। वैसे भी मैथ्स है, ज़्यादा फर्क इसमें पड़ेगा नहीं। तो आप पहली हेडिंग लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स बाय 2 से जो डिवाइड हो सकता है उसके लिए क्या टेस्ट होगा, यानी कि संख्याओं की 2 से विभाज्यता। 2 से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम विभाजित कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कोई कितना भी छोटा नंबर हो, आपको केवल लास्ट का डिजिट आपको देखना है। अगर लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो गारंटी है कि वो 2 से डिविजिबल होगी। कहने का मतलब, अगर इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक अगर इनमें से कोई है तो वह संख्या क्या होगी, वह नंबर क्या होगा, सम संख्या होगी, यानी कि इवन नंबर होगा, ठीक है। और इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होता है। जैसे एक एग्जांपल, सपोज करें कि मेरे पास में कोई नंबर है 398758924, ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको केवल लास्ट का डिजिट चेक करना है, बस ये इनमें से कोई है क्या, 0, 2, 4, 6 या 8 है क्या, हाँ है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। इसकी गारंटी है, मतलब इसकी गारंटी है कि 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए और एक एग्जांपल देखते हैं हम, 9878383542 ये 2 से डिविजिबल है क्या, बहुत बड़ा नंबर है, तो पूरा नंबर चेक करने की जरूरत थोड़ी है हमें। यहां पर इकाई का अंक चेक करना है, वंस प्लेस चेक करना है, और इनमें से अगर कोई है वंस प्लेस पर तो ये 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। बस सिंपल सा काम, यानी कि ये 2 से विभाज्य नहीं होगा, ये 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 4 है, इनमें से कोई भी इकाई का अंक होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। मतलब 2 से डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली है, हमें मालूम है कि 2 से नंबर वो डिविजिबल होगा जो क्या हो, जिसके इकाई का अंक यानी कि वंस प्लेस क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई ना कोई होना चाहिए। अब सेकेंड है हमारे पास में डिविजिबिलिटी बाय नंबर बाय 3, संख्याओं की 3 से विभाज्यता। कोई संख्या है आपके पास में, कोई नंबर है, और आपको कैसे पता चलेगा कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 से हम उसको भाग दे सकते पूरी तरीके से या नहीं दे सकते, कैसे पता करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा काम है, कोई भी नंबर हो, जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास में कुछ नंबर लिख देता हूं मैं 732, और कुछ नंबर लिख देता हूं मैं 17595, और कुछ नंबर लिख देता हूं 6372। ऐसे रैंडम कुछ नंबर मैंने यहां पर लिख दिए। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है क्या। 3 से डिविजिबल मतलब 3 से विभाजित कर सकते क्या इसको। तो बड़ा सिंपल सा काम, आपको क्या करना है, 7 प्लस सारे डिजिट जितने भी है ना, सबको क्या कर देना, प्लस कर देना है। तो 7 और 3 कितना हो, 10, और 10 और 2 कितना हो गया, 12। अब आप ये देखिए कि 2 3 से डिविजिबल है क्या, 3 के टेबल में 2 आता है क्या, 12 आता है क्या, हाँ आता है। तो ये पूरा नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। आया क्या समझ में।
सिंपल काम है। फिर से और एक बार ये सारे डिजिट को प्लस कर दो। 1 और 7 कितना हो गया 8, 8 और 5 13, 13 और ये हो गया 22, 22 और 5 कितना हो गया 27। ये बात समझ में आई क्या? जितने भी डिजिट है सबको क्या कर दो प्लस कर दो। और प्लस करने के बाद में अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि दिए गए संख्या, जो भी संख्या दी है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल करने के बाद अगर वो 3 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो सकती है, होगी ही होगी, मतलब गारंटी है। आई बात समझ में? फिर से और एक बार, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करते हैं हम। क्या करना पड़ेगा, इनको सबको प्लस कर दो तो कितना हो गया 6 और 3 9, 9 और 16, 16 और 2 18, कितना हो रहा 18। क्या 18 3 से विभाज्य है? हाँ, 3 के टेबल में आता ना 18। तो ये 18 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। और एक नंबर लिखता हूं मैं 39321554। एक बड़ा सा नंबर है। अरे 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इसको चेक करने के लिए हमें लग जाएगा टाइम। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इसको और इसको प्लस करो तो कितना हो गया 12, 12 और 3 15, 15 17, 18, 18 और 5 23, 18 और 5 23, 23 और 27, 23 और 4 27, 27। ये बहुत बढ़िया काम। कितना हो गया 27। 27 3 से डिविजिबल है क्या? हाँ है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप भाग देके देख लो, ये पूरा डिवाइड होगा। रिमाइंडर आपके पास में शून्य बचेगा, मतलब शेषफल शून्य बचेगा अगर 3 से भाग देते थे। तो क्या ये रूल समझ में आ गया? आप इसको नोट भी करते हुए चलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। किसी संख्या के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। बिल्कुल सिंपल काम। अब 4 से इसको क्या करना है, आपको लिखते भी चलना है और फिर उसके बाद में चेक भी करना है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने इन बातों को जरा ध्यान से देख लिया, एग्जाम्पल के साथ में कर लिया, इस बातों को दिमाग में बैठा लिया तो आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है हमें। चलिए, डिविजिबल ऑफ नंबर्स बाय 4। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है इसकी जांच करना है हमें। मैं कोई नंबर लिख देता हूं 9 6 3 8 5 4 2 और मैं यहां पर लिख देता हूं 8। बड़ा सा नंबर है। अब ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करना है तो बड़ा आसान सा काम। केवल लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लो, केवल लास्ट के 2 डिजिट। ये 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 4 7 जा 28, मतलब 4 7 28। मतलब ये लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है ना तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं 6 9 2 5 7 3 1 2 3। आप केवल लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर देखिए, लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर। ये 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 4 के टेबल में आता है क्या? 23 नहीं आता है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये होगा। तो आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। मतलब हम क्या बोलेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट। जैसे 6 5 9 2 4 8 ये वाला नंबर है। क्या ये जो इसके जो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बना है ये वाला, ये 4 से विभाज्य है क्या? 4 का 4 4 दूनी 8, हाँ है। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा।
ये पूरी जो संख्या है ये भी 4 से विभाज्य होगी। बस इतना सा काम है, आपको लिखते हुए चलना है, कुछ एग्जाम्पल लिखना है और आप देखेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। चलिए अब डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 5, संख्याओं की 5 से विभाज्यता। कोई भी संख्या है वो 5 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, 5 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, इसकी जांच करना है आपको। तो बड़ा सिंपल सा काम है, लिख लो आप, कोई भी संख्या लिख देता हूं मैं, 3, 5, 9, 8, 7, 2, 1, 4 और 5। ये जो संख्या है बड़ी सी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको केवल एक इकाई का अंक चेक करना है, केवल वंस प्लेस को चेक करना है। और वंस प्लेस पर अगर या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 5 आना चाहिए। अगर यहां पर 0 है तो भी 5 से डिविजिबल होगा, अगर 5 है तो भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर यहां पर 5 नहीं है या 0 नहीं है तो ये कभी भी संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए 49, आप देखिए इकाई का अंक 0 या 5 है क्या, नहीं है, तो ये 5 से विभाज्य होगी क्या, नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये होगी। तो इसका टेस्ट लगाना बड़ा सिंपल काम है। यदि संख्या इकाई का अंक 0 या 5 है, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह गारंटेड 5 से विभाज्य होगी। यानी कि अ नंबर दैट हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। वंस प्लेस पर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, बस, तो वो 5 से डिविजिबल होगी। अगर इकाई का अंक 5 या 0 है तो 5 से विभाज्य होने की गारंटी रहेगी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम 6 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 6, मतलब संख्याओं की 6 से विभाज्यता। मुझे एक बात बताइए कि जो 6 बना है ना वो किससे मिलकर बना है, 2 और 3 से मिलकर बना है। 2 और 3 से मिलकर बना है कि नहीं बना है, हाँ बना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे, संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी कि इवन होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर संख्या सम है, अरे जो भी संख्या दी है, जैसे मान लिया 3, 6, 9, 2, 1, 4 और 2, ऐसा लिख देता हूं मैं। ये वाला नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करते हैं हम। तो सबसे पहली कंडीशन 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये चेक करते हैं हम। किससे, 6 से। सबसे पहली कंडीशन है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होना चाहिए। क्या इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6 है क्या, 8 है क्या, हाँ है, मतलब 2 से तो विभाज्य हो गई। अब 3 वाला टेस्ट लगाएंगे, 3 वाला। क्या ये जो नंबर है, 3 वाला टेस्ट कैसा था, 3 से विभाज्य कब होती है, जब अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो जाए। देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 और 6 27, कितना हो गया 27। क्या ये 3 से विभाज्य है क्या, हाँ 3 के टेबल में 27 आता है ना, हाँ आता है, 27 3 के टेबल में आता है। जब ये 3 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो मतलब ये भी हमने टेस्ट लगा लिया। तो ये पूरा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब 6 से अगर आपको डिवाइड करना है इस नंबर को, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये 2 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। 3 से डिविजिबल है क्या, हाँ है। तो 6 से भी ऑटोमेटिक डिविजिबल होगा। तो ये हमारा यहां पर टेस्ट लग गया। चलिए अगला देखते हैं हम 7 वाला। 7 का टेस्ट देखते हैं हम। ये हो गया, आपको ये लिखना है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ
दैट नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब कोई संख्या 6 से विभाज्य होगी अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाज्य है, बस ऐसा आपको लिखना है। ये बड़ा स्पेशल है और बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर चीज़ें पूछी जाती है या सामान्यतः अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो 7 वाला बहुत पूछा जाता है कि ये 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो 7 से विभाज्य कब होगी ये बात पहले समझ लेते, फिर उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। और नंबर इज डिविजिबल बाय 7, कोई नंबर 7 से विभाज्य होगा इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। और मेरे ख्याल से ये बात समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि 7 वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत स्पेशल तरीके से करना है और 7 को बहुत अच्छे से याद भी रखना है। देखना इसका रूल क्या है, मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिख देता हूँ, कुछ नंबर लिख देता हूँ और नंबर लिखेंगे तो बड़े इजी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। मैंने लिख दिया 581 और एक नंबर लिख देता हूँ कि 67606 कुछ नंबर लिख रहा हूँ मैं 6622 इसको हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम। इसका वंस प्लेस एक एक करके चेक कर रहे हैं, मैं इसको पहले चेक कर रहा हूं, इसको चेक कर रहा हूं मैं पहले। इसका वंस प्लेस कौन है 1, इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 2। आएगा समझ में? जो इसका वंस प्लेस है ना इसका डबल कर दो, यानी कि इकाई का जो संख्या है उसको डबल कर दो और बाकी की जो संख्या है ना उसमें से इसको घटा दो। 58 में से इसको क्या कर दो माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 6 और 5 56। या तो यहां पर 0 आना चाहिए या ये 7 से विभाज्य होती है क्या? क्या 7 के टेबल में 56 आता है क्या? 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। हाँ ये 7 से डिविजिबल है, तो फिर वो नंबर भी, ये वाला नंबर भी जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। आया क्या समझ में? नहीं आया। और देखते आओगे, है ना? इसको हटा देता हूं मैं। अब इसको चेक कर रहे हैं, क्या करेंगे 67606। आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का डबल कर देना है। कितना हो जाएगा इसका डबल? कितना हो जाएगा 12। ये लिख दिया मैंने 12। जो वंस प्लेस है ना, इकाई का अंक है ना, उसका डबल कर देना है। कर दिया डबल। और बाकी की जो संख्या बची है ना उसमें से इसको घटा देना है। कितना? 6760। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तो 2 तो ये 476। अरे अभी भी बड़ा सा नंबर मिला है हमें, यहां पर बड़ा सा नंबर अभी भी मिला है। चलो ठीक है, अभी भी हम क्या 7 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिर से वही वाली प्रोसेस फिर से अपनाओ। इसका वंस प्लेस छोड़ दो और इसका डबल कर दो। 8 का डबल कितना हो गया 16। और इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 674। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 तो ये 5 और ये 6। अभी भी हमें ऐसा लग रहा कि अभी बड़ा नंबर है, या तो आप यहां पर डिवाइड करके देख लो। अगर अभी भी बड़ा नंबर लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डबल कर दो। 8 का डबल कितना हो गया 16 और 65 में से इसको माइनस कर दो। कितना हो जाएगा 9 वो केवल 9 और यहां पर बचा 2 तो ये हो गया 4। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है क्या? हाँ है, 7 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। इतनी आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7। मतलब 7 से ये संख्या विभाज्य है या नहीं है तो आपको इतना टेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। अगर नंबर छोटा रहेगा तो कम प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए
फिर से और एक बार समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से और एक बार समझ लेना। यहां पर क्या लिखा है 3, तो 3 का डबल करो, कितना हो गया 6, चलो कर दिया मैंने 6। बाकी का नंबर क्या बचा 601, तो 601 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 5, 1 तो 9 और ये कितना हो गया 5। आप चाहो तो ये चेक कर लो कि ये वाला जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर आपको अभी भी टफ लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डबल करो, कितना हो गया 10, कितना बचा 59, 59 में से इसको माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 9 और 4, 49। क्या 49 7 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आया क्या समझ में? बिल्कुल सिंपल काम है। और एक एग्जाम्पल करते, मतलब इतनी एक एग्जाम्पल करके प्रैक्टिस करना है, कोई भी कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखना, इसका इकाई का अंक छोड़ दो और इसका डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा 4। बाकी क्या बचा आपके पास में 662, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 8 और 1 तो 5 और यहां पर बच गया 6, इतना बच गया। आप चेक कर लो कि ये क्या 7 से डिविजिबल है। अभी भी टफ लग रहा तो जरूरत नहीं है, आप यहां पर भी चेक कर सकते, 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं, बड़ा लग रहा हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका डबल कितना हो जाएगा 16 और इसको छोड़कर लिख दो 65 और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहां पर क्या बचेगा 9 और बचा 1 तो 2, तो ये क्या हो गया 49। क्या ये 7 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आया समझ में? यहां पर या तो 0 आना चाहिए या 7 से डिविजिबल रहना चाहिए, यानी कि 7 के टेबल में ये आना चाहिए, 7 का पहाड़े में ये आना चाहिए। चलिए एक नंबर ऐसा देखते हम कि जो 7 से डिविजिबल नहीं हो, 9654। ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये वाला नंबर का डबल कर लेता हूं 8 और बाकी का नंबर लिख देता हूं 965। आई ना बात समझ में? इसका डबल कर दिया और बाकी बचा हुए में से इसको घटा दिया, कितना हो जाएगा 8, तो ये 7 हो जाएगा, तो 1 तो ये 5 और 9। अब 7 से डिविजिबल है क्या अभी भी चेक नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें, इसका डबल कर देते, तो कितना हो जाएगा 14। इसको माइनस कर देते किसमें से? इसमें से 95 में से माइनस कर देते, तो कितना बचेगा 1 और ये कितना बचेगा 8, 81। क्या 7 के टेबल में 81 आता है क्या? 7 के टेबल में 81 आता है क्या? तो नहीं आता है। अरे ये 81 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। अगर और देखना है तो और देख लो, देखिए इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इसको 8 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 6। क्या 7 के टेबल में 6 आता है क्या? नहीं आता है, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। आपको क्या लिखना है कि इकाई का अंक, देखिए हिंदी में, इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में अगर लिखना है तो आप क्या बोलेंगे कि संख्या के इकाई के अंक को डबल करके बाकी शेष बची हुई संख्या में से उसको घटाएंगे। अगर घटाने के बाद जो संख्या 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। अगर संख्या हमें शेष ज़्यादा बचता है तो यही प्रक्रिया क्या करना है, दोहराना है, बार बार करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हम। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 8, 8 से विभाज्य होगी या नहीं होगी? कोई भी नंबर दिया है आपको क्या करना है, जैसे मान लिया जाए, आपको क्या करना है कि इसके आखिरी के 3 अंक को 8 से विभाज्य करके देखो। अगर वो 8 से विभाज्य हो गए तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि 8 का हम यहां पर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। 8 से विभाज्य होना चाहिए, 9 6 है ना, और 8 6 4। आपको क्या करना है, ये संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो केवल लास्ट के 3 डिजिट वाला नंबर देख लो।
अगर ये 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8, 0 8 8 जा 64, हाँ है, तो ये 8 से विभाज्य, ये पूरी भी 8 से डिविजिबल होगी। और देखते हैं हम 9 6 5 9 4 और 8 और 8, ये 8 से डिविजिबल है क्या? तो आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो 488 8 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला रूल है 9 से डिविजिबिलिटी, संख्याओं की 9 से विभाज्यता। आपको क्या करना है, पूरे जो नंबर है ना सबको प्लस कर देना है। और नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। जैसा 3 वाला था ना, जैसे 3 वाला था ना वैसे ही 9 वाला है। 3 वाले में क्या करते थे हम, सारे डिजिट को प्लस कर देते थे। अगर प्लस करने के बाद में जो नंबर मिलता था वो अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होता था। सेम ऐसे 9 के लिए भी होगा, सबका सम कर दो और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल होगा। देखना एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। अगर मान लिया जाए 4 8 5 1 है मेरे पास, अगर मान लिया जाए 5 8 4 1 है, अगर मान लिया जाए 2 7 8 3 6 1 है। मुझे ये चेक करना है कि ये क्या 9 से डिविजिबल है। कैसे चेक करेंगे, सबको प्लस करो, 4 + 8 + 5 और 1, 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 17 और ये कितना हो गया 18, कितना हो गया इसका सम 18। क्या ये 9 से विभाज्य है? हाँ है, 9 के टेबल में 18 आता है, तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। बस अब ये इसका सम देखो, 8 और 5 13 है ना, 13 और 4 5 हो गया, ये 13 और 4 17 और एक कितना हो गया 18। अच्छा इसका भी सम 18 आ रहा। क्या ये नंबर भी ये 18 9 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। अब देखना 2 और 9 7 कितना हो गया 9 9 और 9 17 17 20 27 कितना हो गया 27। क्या किया मैंने मालूम है ना आपको, जितने भी अंक दिख रहे सबका सम कर दिया, सबका योगफल कर दिया, 27 आ गया। क्या 27 9 से डिविजिबल है? 9 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो ये नंबर भी 27 से डिविजिबल होगा। तो कितना सिंपल काम है, आपको लिखना है कि अगर संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 10 से डिविजिबिलिटी का बड़ा सिंपल फंडा है। कोई भी संख्या है अगर उसके इकाई का अंक अगर 0 है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। बस अरे कितना भी बड़ा नंबर 9 6 7 8 5 4 9 लास्ट में 0 हो तो वही संख्या 10 से डिविजिबल होगी, 10 से विभाज्य होगी। अरे एक 0 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी 0 हो सकते हैं, तो ये 10 से डिविजिबल है। अगर मान लिया जाए कि आप बोलेंगे कि सर बीच में हो तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। आपको केवल इकाई का अंक देखना है, ये अगर 0 रहेगा तभी 10 से डिविजिबल होगी। अब ये संख्या नहीं है डिविजिबल क्योंकि ये 0 तो बीच में है ना, 9 0 0 0 0 7 5 ये 10 से डिविजिबल नहीं है, चाहे बीच में कितने भी 0 फंसे हो, उससे लेना देना नहीं है। हमें केवल इकाई का अंक चेक करना है कि इकाई का अंक अगर 0 है तो ही वो 10 से डिविजिबल होगी। और नंबर दैट हैज 0 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है तो ही वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। बहुत बढ़िया। अब मजेदार काम है। मजेदार क्या काम है, 11 से डिविजिबिलिटी, 11 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 11। कोई भी नंबर हो आपके पास, बहुत मजेदार है ये काम। कैसा,
जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्या लिखता हूँ, मैं 11 वाली संख्या लिख देता हूँ 95117 और एक नंबर लिख देता हूँ 435919। ठीक है, ऐसे मैंने दो संख्या लिख दी। अब मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम। आप क्या करो, यहाँ से लेफ्ट से चालू करना है आपको। कहाँ से? लेफ्ट से, इधर से। 95117 क्या किया मैंने? अरे पूरे को जैसे के वैसे लिख दिया। पहला वाला प्लस रहेगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस। इसका कैलकुलेशन कर लो। 9 में से 5 को माइनस किया तो 4 और 4 और 1 कितना हो गया? 5। 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 और 4 और 7 कितना हो गया? 11। कितना हो गया? 11। अगर इसका कैलकुलेशन, कुछ भी कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन अगर 0 आता है या 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। सिंपल है ना? नहीं आया समझ में? फिर से और एक बार फिर से देखना। 4 3 5 9 1 9 मैंने यही वाला नंबर जैसे के वैसे लिख दिया। पहला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, अल्टरनेट। पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक, एक एक करके। ये पहले धन फिर ऋण, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है? प्लस से करना है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 1 और 5 कितना हो गया? 6। 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो -3 -2 और -9 तो कितना हो गया? -11। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है आपको। नेगेटिव आया कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये 11 से विभाज्य है क्या? हाँ है। तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। क्या लिखेंगे इसमें? नियम क्या लिखेंगे? बाएं से आपको क्या करना है? विषम देखिए, ये विषम पद है ना, ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 1 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है। जो विषम पद है ना, विषम स्थान है, उनको सबको प्लस कर दो, और जो सम स्थान है, इवन पोजीशन है, उनको माइनस कर दो। देखिए ना, यहाँ पर क्या किया? 5 और 1 को क्या किया? माइनस किया, और जो ऑड वाले हैं उसको क्या किया? प्लस किया। लेकिन इसको ऐसा भी याद रख सकते हैं आप कि भाई पूरे अंक लिख दो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा कर दो, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अगर इसका सम अगर 0 आता तो भी वो 11 से डिविजिबल हो। क्या होना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 22 33 44 ऐसा कुछ भी आएगा तो 11 से डिविजिबल है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड एंड इवन प्लेस इज गिवन नंबर इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अगर विषम स्थानों की संख्याओं का योगफल सम स्थानों की संख्याओं के योगफल में से घटाया जाए, के योगफल को अगर उसमें से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अगर 0 आए या 11 के गुणांक में आए तो वह संख्या भी 11 से। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा रूल है। अरे बड़ा रूल है ही नहीं भाई, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए ना, जो नंबर है उसको लिख दिए, पहले प्लस लिखा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इनका कैलकुलेशन किया तो -11 आया। क्या ये 11 से डिविजिबल है क्या? ये माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या ये 11 से डिविजिबल है क्या? हाँ। 11 के टेबल में आता है क्या? ये 11 के पहाड़ी में आता है क्या? हाँ है। यहाँ 22 आता तो भी डिविजिबल है, 33 आता तो भी डिविजिबल है, 0 आता तो भी डिविजिबल है, 44 आता तो भी डिविजिबल है। 11 के पहाड़े में आना चाहिए या तो फिर 0 आना चाहिए, बस इतना सा रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 12 से। 12 से विभाज्यता का बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर कोई संख्या 4 से और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगा। अरे 12 है ना, तो इसको 4 × 3 लिख सकते क्या?
हाँ लिख सकते हैं। तो पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 4 से डिविजिबल कब होता है? जब किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट का नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 से कब होता है? जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है। तो ये दोनों टेस्ट आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो ही वो 12 से डिविजिबल होगा। चलिए अगला नियम 13 का, ये बड़ा ही स्पेशल रूल है। 13 से विभाज्यता, 13 और 7 की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये बात याद रहे, ठीक है ना। तो 13 वाला कैसा है? जैसा 7 वाला था सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है। टेक द लास्ट डिजिट ऑफ टाइम्स बाय 4। आपने 7 में क्या किया था? लास्ट के डिजिट का डबल किया था, जबकि 13 के लिए क्या करना है? लास्ट के डिजिट का 4 टाइम करना है, ठीक है। और जो बचा हुआ नंबर है उसमें प्लस कर देना है इसको। 7 वाले में क्या किया था? माइनस किया था। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब दिमाग में बिल्कुल पिक्चर की तरह ये बैठेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है? रिमेनिंग नंबर में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अगर वो नंबर 13 डिविजिबल है तो ओरिजिनल नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। नहीं आया क्या समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं, कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। 2028 और 8905 116428, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करते हैं। 13 से सॉरी, किससे? 13 से डिविजिबल है या नहीं है। बड़ा सिंपल सा काम है। जो वंस प्लेस है ना, इसका 4 गुना कर दो। 8 चौक 32, कितना? 32। और बाकी के जो नंबर हैं उसमें प्लस कर दो। 202, इसमें क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये 432। क्या ये 13 से डिविजिबल है? चेक कर लो। अगर आपको टफ लगता है तो और एक स्टेप आगे बढ़ाओ। ये जो 4 है ना, इसका 4 टाइम करो, कितना होगा? 4 चौक 16। और इसको 20, बाकी के जो पार्ट है ना उसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 9 और 3। 39 जो है वो 13 से डिविजिबल है क्या? 13 या 39। हाँ, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। नहीं आया समझ में? कोई टेंशन नहीं है, हमने इसीलिए एग्जाम्पल ज्यादा लेके रखे हैं। देखना, ये वाले नंबर को चेक कर रहे हैं हम। लास्ट का डिजिट देखो कितना है? 5। इसका 4 टाइम करो, यानी कि इसमें 4 का गुना करो, तो 5 चौक 20, कितना हो गया? 20। और बाकी का जो बचा है ना 890 को इसमें प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस कर दो। याद रखना, माइनस मत करना, प्लस करना है। ये दोनों को प्लस करेंगे तो 0, 11 और 9, 91। अब आप चेक कर सकते हैं कि 13 से ये विभाज्य है ना। 13 से ये 13 के टेबल में 91 आता कि नहीं, तो ये विभाज्य है। तो ये नंबर भी 13 से विभाज्य होगा, ठीक है। ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं और एक बार। थोड़ा सा बड़ा सा नंबर है और इसमें और ज्यादा मजा आ जाएगा, मतलब रूल पूरा क्लियर ही हो जाएगा हमें। इसका लास्ट वाला डिजिट देखो 8, 8 4 जा 32, और बाकी में इसको प्लस कर दो 11 6 42, 11 6 42। चलो इसमें प्लस कर देंगे तो 4 7 6 1 1। फिर से लास्ट वाला जो डिजिट है उसका 4 टाइम करो, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, और बाकी का जो बचा हुआ उसमें इसको प्लस कर दो 1 1 6 7, तो कितना हो गया? 6 दूनी 12, 1 13, 13 2 8, और ये इतना। अभी भी बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 4 टाइम करो तो कितना हो जाएगा? 12, और 1 1 8 में इसको प्लस कर दो, तो कितना हो गया? 0 0, और ये 3, और ये क्या हो गया? 1 130। क्या ये 13 से डिविजिबल है? हाँ है, तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा।
ठीक है। तो क्या आपको 13 तक मैंने यहां पर रूल बताया। अब जैसे 14 आ गया, अरे 14 आ गया, तो 14 के लिए क्या करोगे आप, 7 × 2, 7 की टेस्ट करोगे और 2 की टेस्ट करोगे। 15 आ गया, तो इसमें क्या करोगे, 3 × 5, तो 3 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा। 16 आ गया, तो 4 चौक 16, तो 4 × 4 मतलब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, है ना। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 8 और 2 की कर सकते हैं आप, 8 और 2 की कर दो, 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो और 2 की चेक कर लो, बस हो गया काम, ठीक है ना। तो ऐसे आगे 17 के लिए अलग है, 19 के लिए थोड़ा सा अलग है, 23 के लिए अलग है, ठीक है। लेकिन अभी हमने 13 तक पढ़ा। अगर आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं हमें 19 की भी चेक करना है, 17 की भी करना है, 23 की भी करना है, 29 की भी डिविजिबिलिटी चेक करना है, 37 की भी करना है, वो सारी भी मैं बता दूंगा, उसकी भी हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, लेकिन वो एक एडवांस लेवल होगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उसकी डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा रूल को आपको याद रखते हुए चलना है। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी केवल आप 13 तक जो हमने यहां पर किया, 13 तक की डिविजिबिलिटी आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट्स द्वारा बताइए कि क्या आपको ये सारे रूल अच्छे से पसंद आ गए, समझ में आ गए, क्या आप डिविजिबिलिटी चेक कर पा रहे और नहीं कर पा रहे, तो कमेंट्स द्वारा जरूर बताना, ठीक है। और यदि इसका आगे का भी वीडियो है तो हम उसका आगे का भी वीडियो आपको ऐसे ही एक आध दिन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्पेशल चीज पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, आइडेंटिटी के बेस पर हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।